लालची एक पराठा वाला। किस्मतपुर नाम के गांव में जोशी और पटवारी नाम के दो व्यक्ति ढाबा चला रहे थे। पटवारी ईमानदार था, इसीलिए सब पटवारी के ढाबे पर ही जाते थे। इसी कारण जोशी हमेशा पटवारी से लड़ता रहता था। एक दिन जोशी के ढाबे पर उसका दोस्त पंडित आया। क्यों भैया, सुना है कि तुम बिजनेस खूब बढ़िया चला रहे हो। हमारे गांव में बस तुम्हारी चर्चा होती रहती है। तभी जोशी की पत्नी राधिका वहां आई और ये बात सुनकर, आपके गांव में क्या चर्चा हो रही है भैया? और क्या बात करेंगे भाभी, कहते हैं कि आपके ढाबे के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती है। अच्छा, वो कि हमेशा सामने वाले ढाबा के पटवारी से लड़ते रहते हैं, तो गांव वाले आकर उस झगड़े को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। आपके गांव वालों ने ये देखा होगा और सोचा होगा कि काफी भीड़ लगी रहती है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी, क्या यहाँ लोग नहीं आते ढाबे में खाने के लिए? अरे कहाँ से आएंगे, इनकी कंजूसी के कारण जो एक आध व्यक्ति भी आ जाते हैं वो भी चले जाते हैं बिना खाए। तुम चुपचाप अंदर जाओ, हमेशा मेरे खिलाफ बोलती रहती हो। तब राधिका गुस्से में अंदर चली गई। अरे भाई, इतने नाराज क्यों होते हो? अरे जब तब अपडेट होते रहना पड़ता है, वरना अगला हमें कुचल देगा। मैं कुछ दिन पहले एक गांव गया था, वहाँ पर मैंने एक पराठा खाया था। अरे वाह यार, वो इतना स्वादिष्ट था कि क्या बताऊं। तुम एक बात जानते हो, वो सिर्फ एक पराठा बेचकर हर रोज 50,000 रुपए कमा लेता है। अगर तुम कहो तो मैं बनाकर दिखाता हूँ। यूं पंडित ने एक पराठा बनाया, फिर उसने जोशी को खाने के लिए दिया। ये खाकर जोशी, अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया है। कैसे बनाया? कोई खास नहीं यार, जैसे ही रोटी फूलने लगे उसे बीच से काट कर उसमें हरी मिर्च और प्याज मिलाए हुए अंडे को फोड़कर बंद किया। उसके बाद धीमी आंच में उसे पलटते हुए सेको तो बस क्या बताऊं यार, उसका स्वाद अलग होता है। अरे वाह, तूने तो बहुत कमाल का आइडिया दिया यार। इस बार तो छोड़ दो, अगले बार जब तुम आओगे तो यहाँ का एक पराठा तुम्हें भी नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। अरे यार, मैं तेरे बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, तुम इसमें कोई कंजूसी ना करो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन से राधिका और जोशी ने मिलकर एक पराठा बनाना शुरू किया। उसका स्वाद चखकर लोग बहुत खुश हुए और गांव भर में जोशी के पराठे के बारे में खबर फैल गई। नतीजा ये हुआ कि पटवारी का धंधा एकदम ठप पड़ गया। एक दिन जोशी अपने पत्नी के पास एक बड़ा सा सिरिंज लेके आया। उसे देखकर राधिका, ये क्या है? आप इसे किस लिए लाए हो? जानती हो ये क्या है? ये है एग मिक्सर सिरिंज। मैंने पहले ही इसमें अंडा मिला दिया है, बस अब इसे पराठे में चुभाएंगे और पराठे को सेकेंगे। पराठा एकदम अंडे वाला पराठा बन जाएगा। वो तो ठीक है, पर आप कह रहे हो कि अंदर एग है, लेकिन ये तो अंदर पानी की तरह पतला है। होगा क्यों नहीं, मैंने उसमें 3/4 पानी मिलाया है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी अभी धंधा चलना शुरू हुआ है और तुम अभी से ऐसे काम कर रहे हो। अंडे में पानी मिलाया तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है या फिर सांस की परेशानी होती है और इसकी वजह से मार भी पड़ सकती है। मैं ऐसे काम नहीं करने वाली। अगर इतना ही शौक है तो तुम ऐसे काम करो, मार खाओ और घर आओ। यूं कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। अगले दिन से जोशी अकेला पराठे में सिरिंज चुभाकर एक पराठा बनाकर लोगों को खिलाने लगा। यूं उसने एक हफ्ता बेचा। एक दिन एक कस्टमर पराठा खाते हुए,
ये क्या भैया, पराठे में कुछ फर्क दिख रहा है, बड़ा अजीब बास मार रहा है। एक हफ्ते पहले भी मैंने खाया था, तब मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था। बांस मारता है? अरे कुछ और बहाना बना लेते। देखो भैया, खाना हो तो खाओ वरना चलते बनो। मैं जानता हूँ कि तुम पटवारी के आदमी हो। कहकर वो अंदर चला गया। तभी पंडित वहां पहुंचा। कस्टमर ने पंडित को सब कुछ बताया। अरे भैया, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। अगर तुम्हें इतना ही शक हो रहा है तो तुम खुद ही अंदर जाकर देख लो, कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो कस्टमर ने बाकी लोगों को अंदर बुलाया। कस्टमर लोगों से, देखा, वो कमीना अंडे में पानी मिलाकर लोगों के सेहत के साथ खेल रहा है। ये सब खाएंगे तो हम ही बीमार पड़ेंगे। पकड़ो इसे और खूब मारो। ये सुनते ही लोगों ने जोशी को पकड़ा और उसे खूब मारा। ये देखकर पंडित अपने मन में, बाप रे, लगता है कि लोग बहुत गुस्से में हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं इसका दोस्त हूँ तो मुझे भी पकड़कर मारेंगे। कहकर वहां से चुपचाप खिसक गया। बाद में लोगों से बचकर जोशी भी वहां से भाग गया। मिनी क्ले हाउस। सूरत नाम के गांव में आंचल नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, गौरी और बद्री। आंचल के पति नहीं रहे तो वो वीरेन नाम के साहूकार से पैसे उधार लेकर उन पैसों से उसने मुर्गियां खरीदा और उन मुर्गियों को बेचकर उन कमाए हुए पैसों से अपने बच्चों का देखभाल करती थी। एक दिन आंचल अपने बच्चों को खाना खिला रही थी कि तभी वीरेंद्र वहां पहुंचा। क्यों आंचल, तुम सही समय पर ब्याज नहीं दे रहे हो? ब्याज देते हो या घर को जब्त कर लूं? सही समय पर ब्याज तो भर रही हूँ। तुम जब जी में आए मुंह उठाकर चले आते हो। पैसे यहाँ पेट पर लगे हैं क्या, जो जब तुम आओ मैं पैसे दे दूँ? इस वक्त मेरे पास चवन्नी भी नहीं है। जाओ जाओ। वो हमेशा घर पर नजर लगाए बैठा रहता है। हाँ, तुम्हारे पास पैसे क्यों होंगे? तुम्हारे मुर्गियों के पास पैसे हैं। मैं तुम्हारे मुर्गियां ले जाकर बेच डालूं क्या? कमीने, यूं वक्त बेवक्त आकर तंग करते रहोगे तो तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगी, खबरदार। अरे बड़े आए मुझे धमकाने वाली। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि इस घर को तुमसे कैसे छीनना है। कहकर चला गया। अब गौरी और बद्री दोनों स्कूल जाने के रास्ते में कुछ कुत्तों को बिस्कुट डाल रहे थे। अब वीरेंद्र उनके पास आया और, क्यों रे छोटे शैतानो, अरे तुम हमेशा सड़क पर ही घूमते रहोगे? अब तुम लोगों के रहने के लिए इतना बड़ा घर किस लिए भैया? वो घर मेरे नाम कर दो और तुम लोग यूं फुटपाथ पर सो जाओ। अब तुम लोगों को आदत तो है ही। एक तो तुम दोनों ही भिखारी दिखते हो, ऊपर से तुम लोगों के लिए कुत्ते और उनको खिलाने के लिए बिस्कुट। देखो वीरेंद्र, इस कुत्ते की माँ नहीं है, इसीलिए हम इसे बिस्कुट खिला रहे हैं। वैसे कुत्तों को बिस्कुट खिलाने से वो वफादार रहते हैं, वो तेरे जैसे नहीं है। क्यों रे कमीनो, एक तो मेरे पैसे नहीं लौटाते, ऊपर से मुझे कुत्ते से भी बदतर कहते हो। मैं इसी वक्त तुम्हारा और इस कुत्ते का खबर लेता हूँ। कहकर उन्हें मारने ही वाला था कि वो कुत्ते वीरेंद्र पर झपटे। अरे बाप रे, अब 14 इंजेक्शन कौन लगवाए? कहकर वहां से भाग गया। तब बद्री अपनी बहन से, इन कुत्तों ने उस कमबख्त वीरेंद्र से हमें बचाया है ना। जब हम स्कूल से घर लौटेंगे तब इन कुत्तों को भी अपने साथ ले चलते हैं। और शाम को उन कुत्तों को अपने साथ घर ले गए और उन कुत्तों ने वीरेंद्र से इनको कैसे बचाया ये अपने माँ से कहा। ठीक है, तुम लोग चाहते हो तो इन कुत्तों को यहीं रख सकते हो, लेकिन एक शर्त है। अगर ये कुत्ते मुर्गियों को डराने लगे तो फौरन इन्हें भगा दूंगी, मैं कह देती हूँ। कहकर चली गई। तब बद्री गौरी से, गौरी, बेचारी ये कुत्ते रात को ठंड में ठिठुरते होंगे ना, अगर उनको एक घर हो तो अच्छा होगा ना। हाँ दादा, हम हमेशा मिट्टी के घर बनाते ना दादा, ऐसे ही इन कुत्तों के लिए और अपने लिए एक छोटा सा मिनी क्ले हाउस बनाते हैं ना दादा। बाद में उस मिनी क्ले हाउस में हम उन कुत्तों के साथ खेल सकते हैं मजे से। यूं थोड़े दिन मेहनत करके उन्होंने एक बहुत ही सुंदर मिनी क्ले हाउस बनाया और उसमें उन कुत्तों के साथ खेलने लगे। इतना ही नहीं, जब भी वीरेंद्र उनके घर आकर उन्हें तंग करने की कोशिश करता तब ये कुत्ते वीरेंद्र पर झपटते और उसे भगा देते। तब वीरेंद्र को बहुत गुस्सा आया और अपने मन में, अरे कुत्तो कमीनो, मुझसे पंगा लेते हो? ऊपर से तुम्हारे लिए वो क्ले हाउस भी बनाया है। अब देखते जाओ उन्हीं के हाथों उसे कैसे तुड़वाता हूँ। मैं पत्थर मार मार के भगाऊंगा यहाँ से, देखते जाओ। आज ही रात को ये सब करूंगा,
देखते जाओ। उस दिन रात को वीरेंद्र चोरी से आकर आंचल के मुर्गियों को चुरा कर ले गया। अगले दिन जब आंचल को मुर्गियां नजर नहीं आई, तब उसने बद्री और गौरी को बुलवाया। आंचल बच्चों से, बच्चों, मुर्गियां नजर नहीं आ रही है, तुम लोगों ने कहीं देखा है क्या उन्हें? तभी वीरेंद्र वहां आया और अरे और कहाँ जाएंगे, बस उन कुत्तों के पेट में होंगे। इन्हीं कुत्तों ने उन मुर्गियों को खाया होगा। मुझे तो शुरू से ही इन पर शक था। चाहो तो उस क्ले हाउस में तलाश करो, वो मुर्गियों के हड्डियां या उनके पर नजर आएंगे। हेलो वीरेंद्र जी, वो कुत्ते बहुत अच्छे हैं, वो आप जैसे चोरी का काम नहीं करते। गौरी, तुम चुप रहो। मुझे शुरू से ही इन कुत्तों पर शक था, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये मेरे मुर्गियों के पास आए तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। पहले उस मिनी क्ले हाउस को तोड़ो और उन कुत्तों को यहाँ से भगाओ। मम्मी, बेचारे उन कुत्तों को बहुत भूख लगी होगी, बस एक बार उन्हें माफ कर दो। अगर इन्होंने दोबारा ऐसा किया तो मैं खुद ही इन्हें भगा दूंगा। माँ, ठीक है, यही आखिरी मौका है। अगर दोबारा मेरे मुर्गी नहीं, अगर अंडे भी गायब हुए तो इन्हें घर से बाहर भगा दूंगी। कहकर चली गई। तब वीरेंद्र अपने मन में, अरे अंडे तो क्या, अंडे की माँ और उसकी माँ की माँ को भी आज रात को गायब कर दूंगा। उसके बाद ये कुत्ते इस घर से गेट आउट हो जाएंगे और मैं गेट इन होकर मुर्गियों को कैसे गायब करता हूँ, फिर तुम लोगों को इस घर से कैसे बाहर निकालता हूँ, ये देखते जाओ। कहकर चला गया। फिर रात हुई। मिनी क्ले हाउस के अंदर कुत्तों के साथ साथ आंचल, गौरी और बद्री भी पहरा दे रहे थे। अब वीरेंद्र ने चोरी छुपे आकर मुर्गियों को पकड़ा। ये देखकर बद्री, देखा माँ, असली चोर कौन है? मैं जानती थी कि यही है। चलो इसकी खबर लेते हैं। पहले उन कुत्तों को छोड़ो, वही उसे सबक सिखाएंगे। तब बद्री के कुत्तों ने वीरेंद्र को खूब काटा। उसके बाद आंचल और उसके बच्चों ने वीरेंद्र को खूब मारा। तब वीरेंद्र उन मुर्गियों को वहीं छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ।